बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि सेल्स टैक्स के हवाले से कि कौन से बंदे हैं जो सेल्स टैक्स में रिलीफ ले सकते हैं, जिनको सेल टैक्स जो है वो माफ़ है, और कौन से ऐसे अफराद हैं जो अगर बिजनेस करते हैं तो उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो उनको नुकसान होगा। इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर इन सवालों के जवाब दूंगा, जिससे आपको जो बिजनेसमैन जो हैं, जो छोटे रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए फ़ायदा है। वीडियो को लाजमी देखिएगा। आमतौर पर हुकूमत का अदारा जो एबीआर है, ये दो तरह के टैक्स को वसूल करता है। किस तरह? दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स, दूसरा होता है सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है उसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ये वो टैक्स होता है जो साल में एक दफा अदा किया जाता है। आमतौर पर जो टैक्स आप हुकूमत जो है वो साल में एक दफा आपसे वसूल करती है, जिसकी डेट अभी 31 अक्टूबर जो थी लास्ट डेट थी। ये जो आपको टाइम सितंबर में दिया जाता है और उसके बाद उसको बढ़ाया जाता है, अक्सर नहीं भी बढ़ाया जाता। ये टाइम जो होता है ये इनकम टैक्स, मतलब वो टैक्स जो डायरेक्ट होता है वो लेने के लिए टाइम मुकर्रर किया गया है। अब दूसरा जो टैक्स है जिसे सेल्स टैक्स कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दिया गया है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये हर माह टैक्स रिटर्न्स को फिल करने के लिए आपको अदा करना पड़ता है। तो दोनों तरह की दो कैटेगरी के जो टैक्स हैं ये तो हर बंदे ने अदा करने ही करने हैं, हर बिजनेसमैन ने अदा करने हैं। मगर जो सेल्स टैक्स है ये जो है वो कौन से बंदे जिनको रिलीफ मिल सकता है और उसके कैटेगरी में कौन से अफराद आते हैं। आमतौर पर हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हम अपना एनटीएन बनाते हैं। जाहिर है कि हमने कोई खरीदो फरोख्त करनी है, कोई कंपनी के लिए कोई परचेजिंग करनी है, कोई चीज़ बनानी है, तो हम अपना एनटीएन, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसको रजिस्टर करवाते हैं, एनटीएन मिलता है और तमाम प्रोसीजर आपको पता ही है सारा, आपको जब आप टैक्स फाइलर हो जाते हैं। अब टैक्स फाइलर होने के बाद एक बिजनेसमैन, एक कैटेगरी में तीन किस्म के लोग जो हैं वो बेसिकली बेसिक लेवल पर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पे जो बंदा मैन्युफैक्चर होता है, जो बंदा कोई चीज बना रहा है। नंबर 2 पे सप्लायर जो होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके कोई भी चीज पहुंचाता है। नंबर 3 पे जो होलसेलर होते हैं। ये वो बेसिक लेवल पर तीन बंदे ऐसे हैं, तीन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। और इन्हीं के अगर एनटीएन नहीं बना, ये टैक्स पेयर नहीं है, तो इनको नुकसान होता है। मगर जो रिटेलर हैं वो फायदा कैसे लेते हैं? जो गली में और दूसरे बाजारों में या छोटे छोटे शॉपिंग मॉल में अपनी कैटेगरी बनाए हुए होते हैं, तो उनको किस तरह फायदा पहुंचा सकते हैं? अगर आप हम इसकी कैटेगरी करें तो अगर आप छोटे से इंपोर्टर हैं, आप बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हैं, तो आपको फाइलर हो जाना चाहिए। क्योंकि आप पर जब आप बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, उस पर जो जिस कंट्री से मंगवाया उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो दो तीन तरह के जब आप टैक्स देंगे तो वो टैक्स एडजस्टेबल होते हैं। वो टैक्स जो है जब आपकी इनकम जनरेट होती है उसमें से उसको माइनस कर लिया जाता है, फिर आप पर टैक्स इंपोज किया जाता है। और इसीलिए जो इंपोर्टेड हजरात हैं, जो बाहर से चीजों को मंगवाते हैं, उनको टैक्स में फाइलर होना जरूरी है। ये उनके लिए फायदेमंद भी है। अब बात आ जाती है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है अगर वो फाइलर नहीं होते तो उनका नुकसान है। किस तरह नुकसान है? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कोई भी बंदा, अगर कोई कंपनी आपको कोई चीज बनाकर दे रही है, वो 100 रुपए की है, उसमें जो है वो 18%, मतलब 18 रुपए जीएसटी उसने लगा दिया। अब 18 जीएसटी और 100 रुपए, वो टोटल उनके मकदार कितने हो गए? 118 रुपए। अब एक चीज की कीमत 118 रुपए है, वो फाइलर के लिए है। अगर दूसरा बंदा जो नॉन फाइलर है उसको एडवांस जो फर्दर टैक्स है उसकी मद में 4% टैक्स जो है वो और डाल दिया जाएगा। इस तरह कीमत हो जाएगी 122 रुपए। अब मार्केट में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको उसकी कीमत को नीचे करना पड़ेगा। तो क्योंकि दूसरा बंदा जो है 118 की सेल कर रहा है और आप 122 की सेल करेंगे,
तो इस तरह आप जो है वो जो चीज सेल कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान होगा, आपकी जो है वो उसमें बचत भी कम होगी, और अगर बचत पूरी हो भी जाती है तो आपसे लोग खरीदेंगे नहीं। जाहिर है 118 किलो खरीदेंगे, 122 किलो पागल है वो खरीदेंगे, तो 4% टैक्स जो है उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो बेहतर यही होता है कि जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो उसमें उनका फायदा है। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो रिटेलर की है। रिटेलर जो होता है इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो आवाम के साथ होता है। अब रिटेलर की दो टाइप्स हैं, आपको समझाने के लिए टाइप ए और टाइप बी, उसका मैं नाम रख लेता हूं। टाइप ए में वो रिटेलर शामिल हैं जो रिटेलर जो है वो अपना कोई भी छोटा सा सेटअप किसी भी एसी प्लाजे में बना लेते हैं। आप जिस तरह लाहौर में अगर आप जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं जो कि इंटरनल एसी है, मतलब पूरे प्लाजे में आप अंदर दाखिल होते जाएं, आपको वहां पर गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी है तो आपको वहां पर सर्दी नहीं लगेगी, मगर सेंट्रल सिस्टम होता है वहां पर अगर आपने कोई भी अपना आउटलेट बनाया है तो आपको टैक्स में फाइलर होना पड़ेगा। पहली शर्त उन्होंने ये रख दी है। दूसरी शर्त ये रखी है कि अगर आपका 12 लाख से ज्यादा अगर बिल आया है साल के किसी भी महीने में, पूरे साल में अगर आपका 12 लाख बिल आ गया है तो आपको जो सेल्स टैक्स है उसकी इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, आपको पर मंथ उसका टैक्स देना पड़ेगा। ये होगी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में ज्यादातर लोग फॉल करते हैं जो छोटे रिटेलर होते हैं, जो आपके बाजारों में, छोटे छोटे बाजारों में या गलियों में या जिस डिफरेंट जगहों पे वो अपना काम कर रहे होते हैं। अब वो जो होते हैं उनकी कैटेगरी क्या है, जाहिर है कि 12 लाख बिल तो नहीं आएगा उनको साल में, ये कैटेगरी फारिग होगी। एसी प्लाजा भी नहीं है, वो कैटेगरी भी फारिग होगी। अब उनको फायदा है, वो सेल्स टैक्स नहीं मरते, मगर एक इसमें कंडीशन रखी गई है, जो भी बंदे कोई भी चीज परचेज करते हैं वो उसको उस परचेजिंग पर 0.5% टैक्स देना पड़ता है। अब 5.5% टैक्स कौन सा टैक्स होता है? ये होता है 236H का टैक्स। किसी भी बंदे से कोई भी इनवॉइसिंग आप करवाते हैं, अगर आप फाइलर हैं, अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 236H का टैक्स जो है वो 0.5% अदा करना पड़ेगा। अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी सेल्स की, अगर आपने वहां से कोई चीज खरीदी है, परचेज की है, और आपका जो टैक्स है, जो एडवांस टैक्स जिसका नाम है, अगर ये एडवांस टैक्स 1 लाख से तजावुज कर जाता है एक साल में किसी भी महीने में, तो आपको फिर सेल्स टैक्स रिटर्न्स हर माह अदा करनी पड़ेंगी, टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर कर लें। दूसरी चीज है कि अगर जो नॉन फाइलर हैं वो किस तरह देंगे। नॉन फाइलर की अगर सेल जो है वो साल में 40 लाख से तजावुज करती है तब भी उसको सेल टैक्स में, जो अपना माहाना सेल टैक्स है उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये दो तरह का रिलीफ है। अगर आप ये दो कंडीशंस पूरी करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आप एडवांस टैक्स को है इसको मिनिमम रखते हैं तकरीबन 1 लाख से नीचे, पूरे साल में हर माह में 1 लाख से नीचे जाता है, तो आपको किसी किस्म का कोई भी सेल टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आप अगर 12 लाख से कम आपका बिजली का बिल है तो फिर भी आपको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एसी प्लाजे में आपका आउटलेट नहीं है, आपकी दुकान शॉप और आपका जो रिटेलर शॉप है वो नहीं है, तो अब भी आपको जो है वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सेल टैक्स की यहां मैं बात कर रहा हूं, ये सेल टैक्स के हवाले से एक रिलीफ है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।